हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में देखने वाले हम बॉन्ड एंगल को। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो है वो कितना इजीली हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट चीज, आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन के ऊपर जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा इजी ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, जो स्टेरिक नंबर के हिसाब से हम ढूंढते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बॉन्ड एंगल के लिए। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। तो फर्स्ट, पहली चीज जो सबसे पहले आपको याद रखनी है वो है कि परसेंटेज एज कैरेक्टर मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, हाइब्रिडाइजेशन आप अगर जानते हैं तो वहां पे बहुत ही इजीली आप किसी का भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए वो है परसेंटेज एज कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होता है। क्लियर? या फिर आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज पी कैरेक्टर जितना कम होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। बराबर है? चलिए, तो अब बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो हम सिंपल बोल सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडाइजेशन, देन sp2 ले सकते हैं, देन sp3 ले सकते हैं, sp3d, सेम तरीके से sp3d2। तो ये लिया जा सकता है। आप हाइब्रिडाइजेशन को सिर्फ चेक कीजिए, सीधा आंसर दे दीजिए। क्लियर? चलिए, तो यहां पे आपको पता चल जाएगा। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर भी कई बार आपको θ1, θ2, θ3 दे के भी पूछ लेते हैं, तो उस वाले केस में कैसे करना है देखिए। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आपको दे दिया है दैट इज CH2Cl2। अब इसी के अंदर पूछ ले आपसे उसका स्ट्रक्चर जो है उस इस तरीके से आपको दे दे और आपसे पूछें, जैसे कि यहां पे है Cl, दिस इज Cl, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। क्लियर? और आपको यहां पे पूछ ले कि दिस इज θ1, दिस इज θ2 एंड दिस इज θ3। अब इन तीनों के बीच में कौन ज्यादा या कम होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे? फर्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और आपको पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो तो परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। यानी Cl के लिए आप बोल सकते हैं कि यहां पे क्या है तो मोर परसेंटेज पी कैरेक्टर है। क्लियर? अब सेम तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी सेम चीज, दैट इज मोर परसेंटेज पी कैरेक्टर है। क्लियर? हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पे है लेस परसेंटेज पी कैरेक्टर, या फिर एस कैरेक्टर ज्यादा है ऐसा भी बोल सकते हैं। यहां पे है सेम लेस परसेंटेज पी कैरेक्टर है। क्लियर? अब हमें पता ही है जितना परसेंटेज पी कैरेक्टर कम होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। यानी आप यहां पे देखिए लेस और यहां पे भी लेस है परसेंटेज पी कैरेक्टर, यानी θ1 सबसे ज्यादा है। जबकि यहां पे देखिए दोनों तरफ पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो वहां पे θ3 सबसे कम होने वाला है। यानी अगर मैं यहां पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ले लूं तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा होगा θ1, देन θ2, देन θ3। तो आपको ये ऑर्डर मिलने वाला है। आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर आपको कहे वो हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर, लोन पेयर, बॉन्डेड एटम, सेंट्रल एटम के हिसाब से, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वहां पे? तो पहली चीज, अगर वहां पे स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डेड एटम, या फिर बोल सकते हैं हम सेंट्रल एटम, ये सारे अगर डिफरेंट है, क्लियर? अगर ये सारे डिफरेंट है और लोन पेयर जो है वो 0 है। क्लियर? सो स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डेड एटम एंड सेंट्रल एटम डिफरेंट है और लोन पेयर अगर आपका 0 है तो उस वाले केस के अंदर आप क्या करेंगे वहां पे? तो उस वाले केस के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे सीधा हाइब्रिडाइजेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। पहला आपको हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करना है। यानी
अगर इसके अंदर आपको एग्जांपल दे दिया है दैट इज BeCl2 के लिए BF3 दे दिया है आपको, CH4 दे दिया है एंड SF6 दे दिया है। क्लियर? तो यहां पे आप सीधा ही बोल सकते हैं कि BeCl2 के लिए अगर बात करें तो वहां पे स्टेरिक नंबर जो है वो कितना है, यहां से देख लीजिए, किसी के अंदर भी लोन पेयर नहीं है पहली चीज, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 है, तो वहां पे यहाँ पे स्टेरिक नंबर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है। स्टेरिक नंबर अगर यहाँ पे 2 है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp, दिस इज sp2, दिस इज sp3 एंड दिस इज sp3d2 है ये। सो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया है। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता चल गया है तो वहां पे बॉन्ड एंगल हम ऑलरेडी जानते ही हैं, तो sp के हिसाब से अगर बॉन्ड एंगल लिखना है तो अदरवाइज तो आपको सीधा ही पता चल गया है, परसेंटेज s कैरेक्टर के हिसाब से आपको ऑर्डर क्या होगा, तो ये तो हमें यहां से ही पता चल गया है। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो भी हमें पता है, दिस इज 180, दिस इज 120, दिस इज 10928 एंड दिस इज 90। सो इसी के थ्रू बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे आपको पता चल गया है कि कैसे फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता है तो। थर्ड केस, अगर मैं यहां पे स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डेड एटम, सेम ले रहा हूं और लोन पेयर डिफरेंट है, क्लियर? लोन पेयर डिफरेंट है, सेंट्रल एटम भी डिफरेंट है, तो उस वाले केस के अंदर हम क्या बोल सकते हैं यहां पे एग्जाम्पल, जैसे कि आपको यहां पे दे दिया है CH4, NH3 एंड H2O। क्लियर? अब CH4, NH3 और H2O की बात करें तो यहां पे स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर इसके अंदर लोन पेयर नहीं है, इसके अंदर एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। H2O के अंदर 2 लोन पेयर है, यहां से ही आप बात कर सकते हैं। स्टेरिक नंबर तीनों के लिए 4 है, हाइब्रिडाइजेशन तीनों के लिए sp3 है, नो चेंज, यानी हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम है। क्लियर? लेकिन लोन पेयर 0, लोन पेयर 1 एंड लोन पेयर 2 है। क्लियर? तो यहां पे लोन पेयर 0, लोन पेयर 1 और यहां पे लोन पेयर 2 है। अब जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा। इज इट क्लियर? लोन पेयर जितना ज्यादा उतना ही बॉन्ड एंगल यहां पे कम होने वाला है, यानी सीधा ही हम ऑर्डर बता सकते हैं कि ये होगा। क्लियर? यानी कहीं पे ऐसा केस पूछ ले तो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। सेम तरीके से अगर आपसे पूछ लेते हैं SO2 और SO3 के लिए, अगर इन दोनों के लिए भी हमसे पूछ लिया तो भी हम सेम तरीके से बता सकते हैं SO2 और SO3 में चेंज क्या है। SO2 अगर ले रहा हूं वहां पे तो वहां पे मुझे लोन पेयर मिल रहा है, यानी लोन पेयर है एक, लेकिन SO3 के अंदर लोन पेयर नहीं बचेगा क्योंकि सारे डबल बॉन्ड के साथ होंगे और सल्फर की वैलेंसी 6 है तो वो 6 कंप्लीट हो जाएगी, इसके अंदर एक लोन पेयर बचने वाला है। अब ऑब्वियसली लोन पेयर यहां पे है तो वहां पे बॉन्ड एंगल कैसा होने वाला है, कम, तो किसका ज्यादा होगा यहाँ पे, SO3 का। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। सो हमने फर्स्ट पार्ट देखा है जिसके अंदर 3 चीजें हमने देखी हैं, 1, 2 एंड 3, परसेंटेज एस कैरेक्टर के थ्रू, अगर सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेरिक नंबर डिफरेंट है तो, और अगर सेम है लेकिन लोन पेयर अगर डिफरेंट है तो। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख लीजिए, देन हम देखेंगे उसके आगे और भी पॉसिबिलिटी कितनी है और उस हिसाब से हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे। अब बात करते हैं 4 नंबर के लिए। 4 नंबर स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और साथ ही में सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन अब बॉन्डेड एटम डिफरेंट है। क्लियर? अब बॉन्डेड एटम डिफरेंट है तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इसके थ्रू क्वेश्चनिंग सबसे ज्यादा की जाती है, जेई के अंदर सबसे ज्यादा की गई है, तो वहां पे आपको याद रखना है। ये सिंपल केस नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलर आपको याद रखना पड़ेगा, जो अभी देखने वाले और नेक्स्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे, तो इस वाले केस के अंदर हम बताएंगे कि बॉन्डेड एटम जो है वो डिफरेंट है। तो वहां पे याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम जितनी ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखनी है बॉन्डेड एटम की। क्लियर? चलिए, तो अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो एक सिंपल है, शुरू करें, दैट इज NH3 एंड NF3। क्लियर? तो क्या देख के बता लेंगे आप? क्लियर है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? ऑब्वियसली फ्लोरीन का ज्यादा है। अगर फ्लोरीन का ज्यादा है तो वहां पे उसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर जो होते हैं, जो नाइट्रोजन के साथ 3 NF बॉन्ड बनते हैं, उसके अंदर जो बॉन्ड पेयर जो रहते हैं वो किसकी तरफ होंगे? फ्लोरीन की तरफ। क्लियर? तो वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहते हैं क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जबकि NH3 वाले केस के अंदर नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन की तरफ रहते हैं। क्लियर? चलिए, तो उसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि रिपल्सन मैटर करता है। रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, साथ में बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, और इसी के लिए बोल सकते हैं कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है NF3 से। सेम केस अगर आपको यहां पे दे दिया है H2O और यहां पे दे दिया है OF2। क्लियर? तो इस वाले केस के अंदर भी फ्लोरीन का हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो H2O का बॉन्ड एंगल OF2 से ज्यादा ही होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं यहाँ पे? आपसे पूछ लें कि अगर आपको दे दिया है COX2 वाले, यानी COF2, COCl2, COBr2 एंड COI2। अब इस वाले केस के अंदर देखिए, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड विद 2 फ्लोरीन, 4 वैलेंसी खत्म है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। यानी ये केस कौन सा है जहां पे हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर तो 0 है। हाइब्रिडाइजेशन हर एक का सेम चलने वाला है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टेरिक नंबर भी सेम है। अब वापस से सेम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देख लीजिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एक ही है, दैट इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो हम बहुत ही इजीली आंसर दे सकते हैं। दूसरा भी रीजन पूछ सकते हैं आपसे, तो याद रख लीजिए, जितना हेलोजन का साइज बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होने वाला है। सो ऑर्डर क्या होगा? COF2, COCl2, COBr2 एंड COI2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। सेम केस, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? लोन पेयर ले रहा हूं। लोन पेयर एक ये है यहां पे, तो मैं ले रहा हूं SOF2, SOCl2, SOBr2 एंड SOI2। सेम केस है, लोन पेयर तो सेम ही है, सबके अंदर एक है, कोई चेंज नहीं है, वापस से सेम। सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, और सबसे कम आयोडीन है, तो सेम ऑर्डर तो वही रहेगा, नो चेंज। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां पे बहुत ही इजीली आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं लोन पेयर अगर 2 हो तो वहां पे लिया जा सकता है OF2, OCl2, OBr2 एंड OI2। क्लियर? अब इस वाले केस के अंदर देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचने वाले हैं? 2। सबके अंदर 2 है, लोन पेयर वापस से सेम हो चुके हैं। अब वापस से सेम रूल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं दिख रहा है, तो सेम केस, नो चेंज, वापस से सेम। क्लियर? नो चेंज। लेकिन अब एक एक्सेप्शन है यहां पे, पर्टिकुलर जेई में या जेई एडवांस में कहीं पे पूछ ले तो वहां पे याद रख लीजिए, इसके लिए आपसे पूछ सकते हैं फॉर OCl2 के लिए, इसके लिए आपको याद रख लेना है। क्लियर? तो एक्सेप्शन क्या है यहां पे? अगर इसका हाइब्रिडेशन निकाले हम तो हमें पता ही है, दिस इज स्टेरिक नंबर 4 है, ये 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्डेड एटम है, यानी टोटल स्टेरिक नंबर 4, और स्टेरिक नंबर 4 हो तो हाइब्रिडेशन दैट इज sp3।
क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है। अब sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 10928 हम जानते ही हैं, तो 10928, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हैं, तो क्या कम होगा? यस, कम होगा। क्लियर? तो इस वाले केस के अंदर याद रख लीजिए OCl2 जो है उसके अंदर थियोरेटिकल बॉन्ड एंगल जो हम निकालते हैं वो कितना होता है? लेस देन 10928 मिनट। क्लियर? जो हमें पता ही है। लेकिन जब इसी का प्रैक्टिकली निकाला जाता है, यानी प्रैक्टिकली जब बॉन्ड एंगल को फाइंड किया तो वो मिलता है 111। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस। ये याद रखना पड़ेगा आपको, कहीं पे पर्टिकुलर पूछे तो वहां पे याद रख लीजिए। और उसका रीजन है बिगर साइज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो इसके थ्रू भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है, तो वहां पे याद रख लीजिए। इस केस के अंदर उसका प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल बॉन्ड एंगल जो है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी प्रैक्टिकली चेक करें तो 111 मिल रहा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देखें और लोन पेयर भी है तो 10928 से कम ही होना चाहिए, दैट इज लेस देन 10928। इज इट क्लियर? चलिए, सो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ चुका है। ये था केस नंबर 4 एंड दिस इज द लास्ट केस नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी हमने क्या लिया यहाँ पे? बॉन्डेड एटम डिफरेंट था। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेंट्रल एटम को डिफरेंट ले लेता हूं। तो यहां पे बोलेंगे हम स्टेरिक नंबर हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, वापस से लोन पेयर हो, बॉन्डेड एटम हो, सारे सेम चलेंगे। क्लियर? लेकिन अब किसको मैं चेंज कर रहा हूं? सेंट्रल एटम को। अब सेंट्रल एटम डिफरेंट है। क्लियर? तो यहां पे याद रख लीजिए, अब सेंट्रल एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो वहां पे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अब यहां पे फर्क ये पड़ेगा, इससे उल्टा केस हो जाएगा इससे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होता है। याद रखिए, उसका रीजन क्या है? सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड पेयर जो है वो उसके क्लोज चले जाएंगे। बॉन्ड पेयर जितने क्लोज चले जाएंगे रिपल्जन उतना ही ज्यादा और बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा। क्लियर? रीजन पूछे तो आपको याद रखना है वहां पे। सो जब भी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, लेकिन बॉन्डेड एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए, सो एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें हम यहां पे, मैं हाइड्राइड ले रहा हूं 15 और 16 ग्रुप के लिए, जैसे कि H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। सो अगर 16 ग्रुप की फर्स्ट बात करें तो ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम तक नीचे आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है। अगर ऑक्सीजन कंपैरेटिवली, हमें तो यहाँ पे वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस पता होना चाहिए हमें कि ज्यादा है या कम। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल वहां पे ज्यादा ही होने वाला है, तो ऑर्डर तो हमें यहां पे ही मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बराबर है? चलिए, अब बात करते हैं सेम तरीके से, अगर मैं यहां पे ले लेता NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3, तो ये वाले केस के अंदर भी सेम, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है तो ऑर्डर तो हमें बॉन्ड एंगल का यही मिलने वाला है। अब एक चीज यहां पे याद रखनी है आपको, जो मैं अलग से भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर नहीं देखा है वो वीडियो, दैट इज ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल का जो वीडियो है वो भी आप जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन के ऊपर क्लिक करिए, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर? कैसा क्यों हो रहा है जो अभी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, अब बॉन्ड एंगल का तो पता चल गया अभी यहाँ पे। अब सोचेंगे आप सर हाइब्रिडाइजेशन निकाले, तो यहां पे याद रख लीजिए H2O और NH3 इन दोनों में ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इनके अंदर तो सिंपल ओवरलैपिंग होती है, इसके अंदर कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्लियर? यानी मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, लेकिन ये सिर्फ इनके लिए, इसके लिए नहीं है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आपको पता चलेगा, ड्रैगोस रूल देखेंगे तब।
क्लियर। अगर बॉन्ड एंगल का डिफरेंस देखे तो वो बहुत ही बड़ा होता है, यानी अगर मैं H2O की बात करूं तो ये होता है 104.5 डिग्री, जबकि इसकी बात करूं तो ये 92 है, ये 91 है एंड दिस इज 90। यानी ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये आपको ड्रैगोस रूल के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसीलिए ये कैसे रहेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग 90 एंगल पे ही रहेंगे। उसके अंदर थोड़ा डेविएशन होता है, इसीलिए ये 90 टू 91 90 शो करते हैं। सेम तरीके से इस केस में भी वही है। NS3 के अंदर हमें पता ही है दैट इज 107 होता है, लेकिन जब इसकी बात करें तो ये 93 है, 92 है, ये 91 हो जाता है। यहां पे भी आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये भी आप ड्रैगोस रूल के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अगर इससे समझना चाहते हैं तो पूरा थियरी है, ड्रैगोस रूल वाला, उसे देख लीजिए। ओके, तो सबको समझ में आ चुका है। तो यहां पे हमने 5 नंबर की बात कर ली, अगर सेंटर एटम डिफरेंट हो तो वहां पे कैसे लिया जा सकता है। आई होप कि आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ चुकी है। क्लियर। चलिए अभी एक और चीज बाकी है, वो है एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस में यहां पे ले ही लेता हूं, जगह भी है। चलिए तो एक्सेप्शंस की बात कर ही लेते हैं। एक्सेप्शंस भी कहीं पे पूछे जाते हैं। देखिए अब एक्सेप्शंस में क्या है कि जैसे कि मैं ये वाला ले रहा हूं, देखना अच्छे से, मैं ले रहा हूं यहां पे H2O, क्लियर, और साथ ही मैं ले रहा हूं यहां पे OCH3, CH3, CH3, C2H5 और यहां पे C2H5, C2H5, क्लियर। सो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन ये सारे जो है ये ईथर है। अब इस केस में आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए CH3 की बात करें यहां पे, यानी कार्बन की बात करें यहां पे, तो आप बोलोगे सर कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, दिस इज 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव और दिस इज 2.5। तो वहां पे आप बहुत ही इजीली बोल दोगे सर कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, तो यहाँ पे H2O ज्यादा होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, बराबर। इस केस में ऐसा नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देने गए तो वहां पे गलती हो सकती है। तो वहां पे आपको याद रख लेना है कि CH3 जो है वो कोई छोटा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो साइज में बड़ा होता है। अब साइज में बड़ा होगा तो होगा क्या, मैं अगर शो करूं यहां पे तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहां पे इस तरीके से होगा। अगर यहां पे कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ देखिए तो यहां पे होगा क्या कि साइज की अकॉर्डिंग फर्क आएगा। दूसरी चीज, 2 CH3 साथ में है तो 2 CH3 के साथ में भी क्या होगा, साइज में ऐसे ऐसे। अब ये ओवरलैप तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ज्यादा साइज होने के कारण होगा क्या, वो अपने अपने दोनों CH3 के बीच में क्या बनाएंगे, जगह बनाएंगे। अब जगह बनाएंगे उतना ही बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा, क्लियर। तो इस वाले केस के अंदर जितना फंक्शनल ग्रुप बड़ा होगा वहां पे बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होने वाला है। यानी CH3 से बड़ा होता है C2H5, C3H7 आ जाए तो वो उससे भी बड़ा है, क्लियर। तो वहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ता है, कम नहीं होता है। दिस इज द एक्सेप्शन। यानी अगर 2 मिथाइल है तो इससे ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पे एक C2H5 आ गया तो ये उससे ज्यादा है, अगर 2 C2H5 आ गए तो वो उससे भी ज्यादा है, क्लियर। तो समझ में आ चुका है। तो उसका रीजन समझ लीजिए, वो रीजन कौन सा है कि ये जो है वो बिगर साइज में है या बल्कि ग्रुप है, क्लियर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, क्लियर। वो वहां पे जाके आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ याद रख लेना है, जितना बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा उतना ज्यादा जगह घेरेगा वो, क्लियर। तो वो क्या करेंगे, ज्यादा जगह की वजह से वो बॉन्ड एंगल को बढ़ा देंगे। यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, इस यहाँ पे भी ज्यादा, यहाँ पे ही अगर ऑर्डर देख लें तो ये वाला ऑर्डर होगा। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ चुका है, बराबर है। तो एक्सेप्शन को याद रख लीजिए। एक और एक्सेप्शन जो मैंने यहाँ पे बोला है वो भी आप याद रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। आज के लेक्चर में बात की है बॉन्ड एंगल को इजीली कैसे फाइंड करते हैं। आई होप कि सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं और सभी में आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका है। ओके देन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग, बॉन्ड एनर्जी के रिगार्डिंग भी कुछ बात करेंगे हम। देन
हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर थियरी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की बात करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।